अब हम लोग एक डिटेल देखने वाले हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से वो इन्वेजन वगैरह करते हैं। हम लोगों ने डिफरेंसेस में हम लोग बिनाइन और मैलिग्नेंट की इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन हम लोग अब फर्दर डिटेल में उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मल सेल मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैसे कन्वर्ट होता है। लेट सपोज एक नॉर्मल सेल है, इसमें हमारे पास म्यूटेशन हुई, ये कन्वर्ट हो गया मेटाप्लेजिया में। ये मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये मेटाप्लेजिया क्या है, व्हाट इज़ मेटाप्लेजिया? मेटाप्लेजिया में हमारे पास क्या होता है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं मेटाप्लेजिया के होने के बाद क्या होता है। मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर म्यूटेशन इसके अंदर हुई तो ये कन्वर्ट हो गया डिस्प्लेजिया में। डिस्प्लेजिया में फर्दर म्यूटेशन हुई तो उसमें क्या, वो किस में चेंज हो गया, एनाप्लेजिया में। और एनाप्लेजिया विल इवेंचुअली लीड टू ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये मेटाप्लेजिया क्या है, डिस्प्लेजिया क्या है, एनाप्लेजिया क्या है, ये हम देखते हैं वन बाय वन। पहले मैं ये बता दूँ, मेटाप्लेजिया जो है हमारे पास मेटाप्लेजिया में क्या होता है। लेट सपोज ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं, कौन सी नॉर्मल सेल्स हैं। लेट सपोज ये हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। लेट सपोज, वैसे तो कॉलम में टाइप लग रही है, लेकिन हम इसको लेट सपोज करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये भी सेम नॉर्मल सेल है। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि ये जो है एक एपिथेलियम की स्ट्रक्चर को, एपिथेलियल सेल्स को दूसरी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट कर देती है। ये हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये है हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको हम कहेंगे मेटाप्लेजिया, मतलब कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एपिथेलियम इनटू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम, इट इज़ कॉल्ड एज मेटाप्लेजिया। ठीक है। अब ये मेटाप्लेजिया नॉर्मल सेल में म्यूटेशन हो रही है, मेटाप्लेजिया में जा रहा है, तो ये जो है अगर हम लोग ये म्यूटेशन हटा दें, तो इन दिस प्रोसेस अगर ये म्यूटेशन जो है किसी तरीके से ये जो है हमारे पास ख़त्म हो जाए या रिमूव हो जाए या जो भी मसला हो, म्यूटेशन ना हो, तो ये मेटाप्लेजिया जो हुआ था वो वापस रिवर्स हो जाएगी नॉर्मल सेल में। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉर्मल सेल टू मेटाप्लेजिया। अगर म्यूटेशन है तो मेटाप्लेजिया करेगा, अगर म्यूटेशन नहीं है तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में चले जाएगा, नॉर्मल सेल में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने कहा मेटाप्लेजिया हो गया। अब मेटाप्लेजिया के पास फर्दर म्यूटेशन हुई तो वो डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये डिस्प्लेजिया क्या है, लेट्स सी हियर। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, ये तो मेटाप्लेजिया में हमने कहा सिर्फ एपिथेलियम चेंज हो रही है। इसमें क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास ये स्क्वैमस सेल थे। लेट सपोज ये जो है मेटाप्लेजिया में फर्दर म्यूटेशन होगी, ये इस तरीके के सेल बनना शुरू हो जाएंगे। मेटाप्लेजिया में हमने देखा था कि हमारे पास एक तरह की शेप चेंज हो रही थी, मतलब कि ये नॉर्मल सेल थे हमारे पास, एक एपिथेलियम से दूसरी एपिथेलियम में कन्वर्ट होता सेम थी। लेकिन इसमें डिस्प्लेजिया में क्या हुआ कि इसकी कोई शेप ही नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। ये हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम थी, ये डिसरेगुलर स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्क्वैमस नहीं कह सकते, डिसरेगुलर एपिथेलियम है, इसकी कोई एपिथेलियम ही नहीं है। इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहती सेल्स की,
जिस तरह इसमें मेटाप्लेजिया में यूनिफॉर्मिटी तो थी ना, मतलब एक जैसे सेल्स थे, कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई किसी तरीके का है, कोई किसी तरीके का है, कोई यूनिफॉर्मिटी सेल्स की नहीं रहती। अच्छा, डिस्प्लेजिया के बारे में एक और कहूँगी। डिस्प्लेजिया जो है, अगर हमारे पास ये लेट सपोज एक एपिथीलियम है, डिस्प्लेजिया क्या करता है, ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं या जो भी सेल्स हैं, डिस्प्लेजिया अगर इसका में डिस्प्लास्टिक सेल्स बन गए, तो इन डिस्प्लेसिक सेल्स का जो है, इसको हम लोग कहते हैं, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्री इन्वेंसिव स्टेज, या इसको कहते हैं हम लोग कार्सिनोमा इन सीटू। ये भी अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज कार्सिनोमा इन सीटू। बेसल मेम्ब्रेन तो इंटैक्ट है, लेकिन जो है ये एट अ हाई रिस्क है कि इसमें इन्वेजन हो जाए। जब ये बढ़ेंगे डिस्प्लास्टिक सेल्स तो इन्वेजन करवाएंगे। अभी इन्वेजन नहीं हुई है, अभी ये लोग यहीं पे प्रेजेंट है और डिस्प्लास्टिक सेल बनेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। हम लोग इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जब ये डिस्प्लास्टिक चेंजेस सिवियर हो जाते हैं और पूरी एपिथीलियम को कवर कर लेते हैं। इसमें हमने कहा था कि स्टार्ट हो रहा है, अभी पूरी एपिथीलियम को इन्होंने कवर नहीं करा, इसमें हमारे पास पूरी एपिथीलियम को कवर कर लिया इन्होंने। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कार्सिनोमा इन सीटू। लेट मी दे दिया अभी डेफिनेशन। व्हेन डिस्प्लास्टिक चेंजेस आर सीवियर and cover the whole and cover the entire thickness of epithelium, then it is called as carcinoma in situ. अब ये भी पूछा जाता है कि कार्सिनोमा इन सीटू को, इसको फर्दर इसको हम लोग क्या कहेंगे। ये एक हमारे पास प्री इन्वेंसिव स्टेज होती है, प्री इन्वेंसिव स्टेज, मतलब इसके बाद जो है इन्वेजन जो है शुरू हो सकती है, मतलब ये इन्वेजन से पहले का प्रोसेस है, तो इसमें कहेंगे प्री इन्वेंसिव स्टेज। ये अक्सर कार्सिनोमा इन सीटू पूछा जाता है वाइवा में, ठीक है। अब हम लोग ने बात कर ली, इस वाले चार्ट में हमने मेटाप्लेजिया की बात हो गई, डिस्प्लेजिया की बात हो गई। ये पार्शियली जो है रिवर्सिबल होता है, वैसे नहीं होता, पार्शियली रिवर्सिबल हो सकता है वरना नहीं होता। डिस्प्लेजिया की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनाप्लेजिया की। एनाप्लेजिया की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा फिर इसको डिटेल में बात कर लेते हैं एनाप्लेजिया की। एनाप्लेजिया, लैक और डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है, लेट सपोज हमने कहा कि डिफरेंशिएशन जो है न्यूप्लाज्म का सेल न्यूप्लाज्म के जो सेल्स होते हैं और जो है मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली रिजेंबल कर रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये नॉर्मल सेल है या पैरेन्काइमल सेल कह लें आप इसको, जहाँ से पैरेन्काइमा ओरिजिनेट हो रहा है। पैरेन्काइमा ट्यूमर का, लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर की बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन होती है, हमने डिफरेंसेस में देखा था, और मैलिग्नेंट में नहीं होती, इसलिए बिनाइन। इन दोनों में मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली हमें सेम लग, तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन इनमें प्रेजेंट है। और जब ये डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होगी तो वो कहलाएगा एनाप्लेजिया। जैसा कि हमने कहा कि मैलिग्नेंट वाले में आपको पता है कि सेल जो हैं डिफरेंट टाइप से, हमने डिस्प्लेजिया पढ़ा तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, कोई किसी से नहीं रिजेंबल कर रहा होता,
और नॉर्मल सेल से तो कतई नहीं कर रहा होता, तो इनमें लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, इसको हम लोग कहेंगे एनाप्लेजिया। ठीक है, एनाप्लेजिया के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उनकी बात कर चुके हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि जिसमें हमने बात करी थी ट्यूमर में पैरेन्काइमा होता है और स्ट्रोमा होता है। जब हमारे पास ये स्ट्रोमा जो है बढ़ जाता है, किसी भी ट्यूमर में स्ट्रोमा का लेवल जब बढ़ जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं डेस्मोप्लेजिया। डेस्मोप्लेजिया, स्ट्रोमा बढ़ जाएगा, फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाएगा उसके अंदर, तो ये क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा। तो इस टाइप को ट्यूमर्स को हम लोग कहते हैं सिरोस ट्यूमर। ये एमसीक्यूज वगैरह में अक्सर आता है, सिरोस ट्यूमर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाता है, इसके अंदर स्ट्रोमा का पार्ट बढ़ जाता है तो ये हार्ड बना देता है, इसको हम लोग कहते हैं डेस्मोप्लेजिया। और इस तरह के ट्यूमर्स को हम लोग कहते हैं सिरोस ट्यूमर्स। हम लोग अब एनाप्लेजिया के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि इसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म होती है। प्लियोमॉर्फिज्म में बहुत बार बता चुकी हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ग्लियोमॉर्फिज्म एनाप्लेजिया में प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने कहा कि ये मिलते ही नहीं है, लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन, इनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बन जाते हैं जो कि रिजेंबल ही नहीं करते, एक दूसरे से नहीं करते, तो वो नॉर्मल सेल से क्या करेंगे, या पैरेन्काइमल ओरिजिन से क्या करेंगे जिससे वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो उससे नहीं करते तो उससे नहीं करते, मतलब कि इनमें प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। सेकेंड नंबर पर हमने बात करी थी न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज़, NC रेशो। NC रेशो की न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की रेशो हमने नॉर्मली कहा था कि 1/4 और या फिर 1/6 तक होता है नॉर्मल। लेकिन एनाप्लेजिया में क्या होता है कि हाइपरक्रोमेटिज्म हो जाता है, क्रोमेटिन लेवल जेनेटिक मटेरियल बढ़ जाता है और इनका NC रेशो हमारे पास 1/1 हो जाता है। किसमें? एनाप्लेजिया में, मतलब कि इसमें क्रोमेटिन मटेरियल ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियस, और इसका रेशो तकरीबन बराबर हो जाता है NC रेशो। ट्यूमर जायंट सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्यूमर जायंट सेल्स प्रेजेंट बनना शुरू हो जाते हैं। एटिपिकल माइटोसिस और टिपिकल और एटिपिकल माइटोसिस की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। डिफरेंसेस में इसमें एटिपिकल माइटोसिस शुरू हो जाती है। और लास्ट इसका फीचर है लॉस ऑफ पोलैरिटी। लॉस ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या है? जैसे कि हमने देखा था कि इसमें हमारे पास कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल्स नहीं बचते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सेल्स बन जाते हैं जो कि फिर हमारे पास कोई रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न नहीं होता उनका कोई। तो जो है इस तरीके से ये इस तरह शीट्स में कभी फॉर्म होना शुरू होते हैं, कभी कम्युनल स्ट्रक्चर्स में, कभी ग्लैंड्स में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के आर्किटेक्चर में फॉर्म होना शुरू होते हैं। तो मतलब कि पोलैरिटी लॉस हो जाती है इन सेल्स की, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म सेल्स ही नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। कि याद है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी कह सकते हैं। एनाप्लेजिया के सेल्स में क्या क्या होंगे? प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा, NC रेशो जो है हमारे पास 1/1 होगा, ट्यूमर जायंट सेल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, एटिपिकल माइटोसिस होगी। एटिपिकल माइटोसिस में हमारे पास ट्राईपोलर या क्वाड्रीपोलर माइटोटिक फिगर्स बन सकती हैं। लॉस ऑफ द पोलैरिटी, 5 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, एनाप्लेजिया की बात हो गई। अब ये एनाप्लेजिया बेसिकली इन्वेड कैसे करता है, लोकल इन्वेजन कैसी होती है, और मेटास्टेसिस